76वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देश के संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए और 75 वर्ष के कालखंड में देश के संविधान ने अनेकों पड़ाव देखे। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों द्वारा संविधान को प्रताड़ित करने के काल को भी देखा है। 25वें वर्ष होने पर देश को आपातकाल लगाने वाली तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखा है। नागरिकों के अधिकार छीनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है। वंचितों को अधिकारों से रोकने वाले राजीव गांधी को भी देखा है और भारत के इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करने वाले राहुल गांधी को भी देखा है। और दूसरी तरफ संविधान सर्वोप्रिय है, इस कमिटमेंट के साथ काम करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का कार्यकाल भी देखा है, जिन्होंने संविधान की प्रति को हाथी पे रखकर घुमाने से लेकर संविधान निर्माता का सम्मान करने से लेकर 26 नवंबर संविधान दिवस मनाने तक बड़े बड़े काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अब विकसित भारत बनने की राह पर है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, गरीब, किसान, युवा, महिला, ये चारों को सामने रखकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को और संविधान के एक एक अक्षर को पालन करते हुए आगे बढ़ रही है सरकार। संविधान और गणतंत्र भारत का सम्मान करती है। रिहायशी इलाकों में स्कूलों, मंदिरों, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकान खुलवाने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली को शराब की मंडी बना दिया, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। अस्पतालों के नाम पर फर्जी मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी, जिसने दिल्ली की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आपदा के 10 वर्षों के झूठ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विश्वासघात की राजनीति से मुक्ति चाहती है और निश्चित रूप से 5 फरवरी आपदा से मुक्ति और विकास की गाथा को डबल इंजन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और दिल्ली को दुनिया की सबसे नंबर 1 वाली राजधानी बनाने के लिए एक माइलस्टोन स्थापित होगा। और 5 फरवरी कमल का बटन दबाकर दिल्ली की जनता कूड़े के पहाड़ और आपदा दोनों से मुक्ति लेगी और 10 वर्षों के कुशासन, वादा खिलाफी, धोखाधड़ी के रिकॉर्ड बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता सजा देने वाली है। इस समय देश की जरूरत है, देश के संस्थानों को बचाने के लिए देश में तेज गति से चल रहे विकास कार्य बंदित ना हो। देश का ह्यूमन रिसोर्स केवल चुनाव में व्यस्त ना रहे और देश के किसी न किसी भाग में हमेशा होने वाले चुनावों के कारण देश के संसाधनों के साथ दोहन, उन्हें बचाया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल देश के विकास के लिए हो सकता है। एक देश एक चुनाव विकसित भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है, लेकिन नकारे हुए, हताश, निराश, भ्रष्टाचारी कुनबा, जिनके सपनों में देश के विकास में बाधा डालना है, वो एक देश एक चुनाव के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का मन बना है, पूरा देश तैयार है और देश चाहता है कि देश के संस्थानों का प्रयोग, देश के ह्यूमन रिसोर्स का प्रयोग चुनाव में नहीं, एक बार एक पूरे देश में चुनाव हो और पूरा देश लगातार 5 साल विकास के रास्ते पर, देश के चमक दमक बढ़ाने के रास्ते पर आगे बढ़ सके।